पुत्र, ज्यादा सोचना, जा अपने कमरे में जाके आराम कर। जा बेटा, तू मेरा बड़ा समझदार बच्चा है ना? दी चलो। बीजी, आप दोनों ने उसे कह तो दिया कि राजवीर आ जाएगा उसे लेने, नहीं आया तो? नहीं नीरू, ऐसा कुछ नहीं होगा। बीजी, मैंने बहुत टेंशन हो रही है। अर्जुनी ससुराल से वापस आ गई, ये बात फैल गई तो? उसकी शादी जिन हालातों में हुई है सब जानते हैं, और ऐसे में ये सब। कोई मारे ना तो उसका हाथ पकड़कर रोका जा सकता है, मगर लोग बातें बनाएंगे तो उनका मुंह कैसे बंद किया जाए? नीरू, लोगों को बातें बनाने के लिए कुछ ना कुछ टॉपिक चाहिए। हमको उनकी बातों पे ध्यान देने की क्या जरूरत है? नीरू, ये सब बातों के बारे में सोचना बंद कर दे, प्लीज। रविंदर, चाय ठंडी हो रही है। ओन दे बेबे, एसिडिटी हो गई है। साहब जी, तो राठौर साहब आए थे, उनका बैंक से लोन पास हो जाए इसके लिए उन्होंने तोहफा भेजा है। अच्छा जी सर। अच्छा भाई, वाह भाई वाह। क्या है ये, पकड़। हेलो, देखो जी, वाह भाई वाह। ओए 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 ओए, अमेरिकन पिस्टल और साथ में गोलियां भी हैं। ओहो, डर गई। बेबे राठौड़ ने भेजी है, पता नहीं गिफ्ट है कि धमकी है। ये ना बहुत बढ़िया गिफ्ट है, उसको जाके कहना बग्गा बहुत खुश हुआ। जी। क्या हो रहा है भाई, ये बेवजह के तमाशे क्या है? डैडी जी, मैं इसे कितनी बार समझा चुका हूं कि अपना सामान लेके कमरे से बाहर निकल, पर इसको समझ में ही नहीं आता। डैडी जी, अब शिखा आ रही है इस घर में, तो इसका मनहूस साया मैंने उसके ऊपर नहीं चाहिए। मैं इसे अपने कमरे से ही नहीं, इस घर से भी बाहर निकाल रहा हूं। तो कैसे ये सब कर सकता है? घर का मालिक अभी भी मैं हूं और मैनेजिंग डायरेक्टर है बेबे। इसकी इजाजत से ये यहाँ रहती है, और ये मत भूल कि ये अभी भी तेरी वोटी है। वोटी है ना ये मेरी, ठीक है, तो ये मंगलसूत्र ही उतार के फेंक देता हूँ। अरे अरविंदर, ये तू क्या कर रहा है? ये मंगलसूत्र भी तेरे नाम का ही है ना? अरे मेरे नाम का मंगलसूत्र इसके गले में होने से अच्छा है कि मैं मर ही जाऊं। की बकवास कर रही है? बहू, मैं बड़ी नम्रता से कहता हूँ, अपना ये बैग उठा और नौकरों वाले कमरे में चली जा। डैडी, मुझे ये इस घर में चाहिए ही नहीं। अरे बोला ना, नौकर के कमरे में जाके रहेगी। और ज्यादा बकबक की ना, मैं तेरे को घर से निकाल दूंगा। डैडी जी, अब ये बात हो गई। आपको क्या लगता है कि मैंने इस घर के बाहर कोई पूछता नहीं है? अरे मेरी भी वैल्यू है इस शहर में। फालतू की बात करता है। कोई बात नहीं, ठीक है, मैं भीख मांग मांग के इस पूरे शहर में आपका नाम बदनाम कर दूंगा। वेरी गुड। मन तो करता है इस बंदूक की ओपनिंग तेरे से कर दूं, गोली मार के तेरे को। शक्ल देखिए अपने, दाढ़ी रखी है लेकिन बाल नहीं है, अजीब सा डकैत लगता है। कौन तेरे को हाथ में भीख देगा? और ये मत भूल, हरियालीपुर में ऐसे इंतजाम करूंगा ना कि एक बंदा भी ना तेरे को 10 पैसे नहीं देगा। भीख मांगेगा तू। और देख, तू क्यों चाहती है कि मैं चिल्ला चिल्ला के हर बार बात करूं? पापा जी, वो अपना सामान उठाओ, जा, चल जा।
जिंदगी में पहली बार झूठ बोला और वो भी मेरे पे ही पलट गया। डॉक्टर ने बोला था कि मैं माँ बन सकती हूँ, लेकिन फिर भी मेरी झोली में ये दुख आया। अब जिंदा रह के क्या फायदा। डैडी जी बुलाया क्या? हाँ, बैठो बैठो जी, बैठो। बैठ बेटा, बैठ। ओ बैठ जा। जानते हो कितनी उम्मीदें थी मुझे तुमसे, दोनों से। सोचा था ये एक मेरा बाएं हाथ बनेगा, एक दायां। लेकिन जब खोदा पहाड़ तो पता क्या निकली? चुईया। कुर्सी संभालोगे तुझी, हैं? अपने बाप की कुर्सी संभालोगे। इसकी तो अकल है नहीं। ये होशियार था, आजकल इसकी अकल को भी पंख लग गए, उड़ता रहता है ये भी। और तेरे को क्या लगता है कि तेरी वोटी के कहने पे मैं उसको घर में ला रहा था? बिल्कुल नहीं। अब मैं तो मौका ढूंढ रहा था उसे घर में लाने का। डैडी जी फिर निकाला क्यों? दिखाने के लिए क्या? ओ बेअकले, तेरा दिमाग लगाया कर। और तेरी प्रॉब्लम पता क्या है? तू ना लठ लेके भागता अपनी अकल के पीछे कि खबरदार अकल पास नहीं आना मेरे। तेरा बाप क्या करता है? नहीं, क्या करता है तेरा बाप? पॉलिटिक्स में है ना। सोच जरा, सोच। अगर ये घर से बाहर निकल जाती और विपक्षियों के हाथ लग जाती और सहानुभूति का वोट उसको मिल जाता तो अगले इलेक्शन में हमारी धज्जियां उड़ा देती वो। एक बात सुन लो, अमन इस घर में नौकरों के कमरे में नौकर बनके रहेगी, लेकिन उसका बाल भी बांका नहीं होगा। और हरमन तू भी सुन ले, कोई होशियारी नहीं, समझी? हाँ जी। राजवीर, तू अजूनी को फोन कर ले पुत्र। उसको बोल के अमन के लिए वापस आ जाए। खबरदार, कोई किसी को फोन नहीं करेगा। वो जिद्दी लड़की अपने आप इस घर से गई थी, अब इस घर में उसके लिए कोई जगह नहीं है। दीदी आपको पता है, उस दिन से ना वो बलवीर जब भी मुझे देखता है अपना मुंह छुपा के भाग जाता है। वैसे कॉलेज में भी काफी चलती है मेरी, थैंक्स टू जीजू। दीदी, हर गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हस्बैंड वाइफ के बीच में झगड़े क्यों होते हैं ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे पूरा भरोसा है कि जीजू जरूर आपको लेने आएंगे। वो बहुत प्यार करते हैं आपसे और उन्होंने माफी भी मांग ली ना। दीदी, मुझे ना दिल से लगता है कि आपको जीजू से एक बार बात कर लेनी चाहिए। और हाँ, अगर वो आपको लेने आएंगे ना तो ऐसे नखरे वखरे मत करना, ठीक है? चुपचाप चली जाना। अब ऐसे छोटे मोटे झगड़े तो होते रहते हैं, लेकिन बीजी हमेशा क्या कहती है कि गलती की माफी मांगने वाले से ज्यादा बड़ा उस गलती को माफ करने वाला होता है। महर, मुझे थोड़ी देर अकेला रहना है, तो प्लीज जा। ठीक है, सॉरी दीदी। राजवीर,
तो होने वाले तो खा ले पुत्र। कल से तेरे पेट में कुछ भी नहीं गया है। देख, मैं खाना लाई हूं तेरे लिए। तू ऐसे करेगा तो कैसे चलेगा पुत्र? बोल। मैनू पता है तू मुझसे बहुत गुस्सा है। ठीक भी है, गलती तो मेरी ही है ना। घर की लक्ष्मी को कितना परेशान किया है मैंने, इतना परेशान किया कि वो घर छोड़ के चली गई। तू एक बार उससे फोन करके बात कर ले पुत्र। मैं तुझसे वादा करती हूँ पुत्र, मैं उसे अपनी बेटी की तरह रखूंगी। तू अगर उससे बात करेगा ना तो वो तेरी बात नहीं टालेगी। तेरे ही भरोसे पे आई थी ना वो इस घर में। बोल, तू उसे मनाएगा ना तो मना नहीं करेगी। पुत्र मेरी गल मान ले, बस एक बार उससे फोन करके बात कर ले। जैसा डॉली के पापा ने कहा एकदम सही है। अमन को पता था कि वो कभी मां नहीं बन सकती है, इसीलिए तो उसने झूठ बोला। और वैसे भी शिखा आने वाली है इस घर में। अब वो देगी हमारे खानदान को नया वारिस। लेकिन हाँ, अमन को बराबर से काबू करना। और इस बार अगर उसने कुछ करने की कोशिश की ना तो मैंने तेरा गला दबा देना है। वैसे भी अरविंदर का मैं दूसरा ब्याह करवाने वाली हूँ। और वो डेढ़ होशियार अजूनी है ना, वो खुद चल के गई है घर से बाहर। मैंने तो लगता है राजवीर के लिए भी दूसरी लड़की ढूंढ लेनी चाहिए। एक ही मंडप पे दोनों का ब्याह करवा देना है। और इस बार बहू अपनी पसंद की होनी चाहिए। नहीं बेबे, अरविंदर का दूसरा ब्याह तो ठीक है, लेकिन राजवीर का दूसरा ब्याह कराने की क्या जरूरत है? अजूनी बहुत अच्छी लड़की है। हमने उसे पहचानने में गलती कर दी है। कितना कुछ किया है उसने इस घर के लिए। बेबे, मैंने तो लगता है कि राजवीर का दूसरा ब्याह कराने की जगह हमें अजूनी को मना के घर वापस ले आना चाहिए। ओए! अगर तेनू उस पे इतनी दया आ रही है ना तो तू भी उसके पीछे पीछे निकल जा इस घर से। नहीं बेबे, वैसी कोई बात नहीं है, लेकिन मैं सच कह रही हूँ। अगर हम दिया लेके ढूंढने निकलेंगे ना तो भी हमें अजूनी जैसी बहू नहीं मिल सकती। सच बेबे। ऐसा बोलने की तूने हिम्मत कैसे की? मैं तेरी सास हूँ, यहाँ पे मेरा हुक्म चलेगा। जी बेबे। अब देख, मैं तेनू बताती हूँ कि बहू को अच्छे से कैसे काबू में करते हैं। अजूनी, अजूनी, राजवीर का फोन आया। तूने बात की उससे? उधर ऐसे कितने दिन तक गुस्सा करके बैठी रहेगी? अच्छी बात नहीं है। बेटा, पति पत्नी ना घर गृहस्थी की गाड़ी के दो पहिए होते हैं।
मिल के गाड़ी चलानी पड़ती है। मैं मानती हूँ राजवीर ने तुझे भरोसा नहीं दिलाया, इसलिए गाड़ी के पहिए थोड़े से डावाडोल हो गए। लेकिन पुत्र, अब तो इस बात को बहुत खींच रही है, इसलिए राजवीर भी और ज्यादा गुस्से में आ गया। देखा जूनी, जब हम एक इंसान को अपनाते हैं ना, तो उसके साथ साथ उसके गुण अवगुण सारा कुछ अपना लेते हैं। मैं जानती हूँ तूने पूरी कोशिश की राजवीर के परिवार को अपनाने की, लेकिन वो नहीं समझे और राजवीर ने भी तेरा साथ नहीं दिया। पुत्र, आज उस बच्चे को अपनी गलती का एहसास है, इसलिए उसने तेरे से माफी भी मांगी है। तो इस बात को ज्यादा मत खींच। ठीक है बेटा, तू सोच ले, आराम से सोच ले पुत्र। मेरे कहने से 2 निवाले खा ले। खाने पे गुस्सा नहीं निकालते, बाबा जी पाप चढ़ाएंगे। शाबाश।